हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी के इंटरव्यू के टाइम में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी बात पे भी ध्यान देना चाहूँगी और आप लोग को समझाना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने से पहले मैं कहूँगी कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर रेडी कर लें। इसे एक साथ रेडी करके आप लोग रख लो, उसके बाद जो है आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगो। क्योंकि अगर आपका एक बार डॉक्यूमेंट जितना भी उनको रिक्वायरमेंट होगा बीपीएससी ऑफिस में, अगर आप सबमिट नहीं कर पाए तो फिर आपकी इंटरव्यू भी नहीं होगी। तो मैं कहूँगी कि इंटरव्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस समय आपका डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला रहेगा उसके एक हफ्ते पहले बीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ आप चेक करना, वहाँ पे आपको प्रपत्र मिल जाएंगे। ये 2 प्रपत्र होते हैं जिनको फिलअप करके आपको वहाँ पे जाना होता है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर कहूँगी कि ये दोनों प्रपत्र, प्रपत्र एक में जो है एक आवेदन पत्र होता है, उसमें आपको साइन वाइन करना पड़ता है कि हाँ आप रेडी है इंटरव्यू देने के लिए। प्रपत्र 2 में क्या होता है कि आपको अपने पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस वहाँ पे लिखने होते हैं। तो उसको भी आप लोग ज़रूर फिलअप करके जाइए, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि आप बीपीएससी ऑफिस पहुँचेंगे, जब वहाँ आपका सर्टिफिकेशन जो वेरिफिकेशन होता है सर्टिफिकेट का, तो उस समय क्या होगा कि आप वहाँ फिलअप नहीं कर पाएंगे, बहुत रश हो जाता है, वो लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो उस रश में आप कुछ गलत ना कर दो। और वैसे वो लोग ध्यान देकर भी अच्छे से आप लोग का जो है पूरी फिलअप करा देंगे, और साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन उस रश में मत पड़िए, आप लोग घर पे बैठ के आराम से इसको फिलअप कीजिए। अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जितना आप देना चाहते हो, जितने पोस्ट आपको वहाँ पे दिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे पोस्ट आपको भरने हैं। आप जो जो पोस्ट जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस ज़रूर लिख के जाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर आपको दोनों पत्र भरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती गलत भर के मत जाइएगा, कुछ छोड़ दीजिएगा। वो आप लोग को वहाँ सजेस्ट कर देते हैं कि आपको क्या फिलअप करना है। बहुत कॉपरेटिव होते हैं बीपीएससी में। जब आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो बहुत कॉपरेटिव होंगे, आपको हर एक मोड़ पे वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात ये है कि आपका जो प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके 2 आप जीरोक्स कॉपी भी साथ में लेकर जाएं। एक तो आप फिल करके आप जाओगे ही, लेकिन 2 जीरोक्स कॉपी भी आप लेकर जाओ। इन केस आपने कुछ गलत फिलअप कर दिया है तो आप फिर से वहाँ बैठ के फ्रेश आप फिर से फिलअप कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको ओरिजिनल सारे सारे जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांग रहे हैं ना, सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। उसके साथ साथ 2 आपको फोटोकॉपी उसकी ज़ेरॉक्स पेपर भी लेकर जानी है। तो ध्यान रखिएगा कि 2 आपको ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर ही जाना है ओरिजिनल के साथ। अगर आप ओरिजिनल कॉपी नहीं दिखाओगे तो आपका वहाँ पे मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे लेकर जाना है। सबसे पहले आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास जो मैट्रिक का आपका कुछ सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक पास आउट का, वो आपको लेकर जाना है। उसमें आपका रहता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे आपका वो प्रूफ हो जाता है। साथ ही आप जो भी ग्रेजुएशन किए हो उसकी डिग्री होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसको भी लेकर जाना है। तो ये दोनों चीज़ें देखिए आप अलग से मांगा है कि ग्रेजुएशन की डिग्री और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। तो मार्कशीट तो सबके पास होता ही है जो फाइनल ईयर पास आउट हो गए, लेकिन डिग्री में प्रॉब्लम होती है कि कोई इंजीनियरिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो उनकी डिग्री थोड़ा टाइम पे आती है। या और भी जो आपकी कोई भी अगर ग्रेजुएशन में अगर आपकी डिग्री थोड़ा टाइम पे आ रही है, अभी आपके पास डिग्री नहीं है, तो प्रोविंशियल होगा, प्रोविंशियल आप लोग दिखा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है, फाइन। उसके बाद आइए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। अगर आप लोग बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हो तो उसके लिए आप लोग का जो क्रीमी लेयर में अगर आप आ रहे हो तो उसके लिए आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एक खास फोकस देने की ज़रूरत है कि जो भी महिलाएं उम्मीदवार है, जितनी भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो भी आप यहाँ पे प्रमाण पत्र दिखाओगे वो पिता के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। पिता के नाम पर पता से निर्गत यहाँ पे क्रीमी लेयर जो है प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। अगर आप लोग मैरिड हो तो पति के नाम पे नहीं चलेगा, ये पिता के नाम पे चलेगा। तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। अगर आप अपने हस्बैंड के नाम पे लेकर जाते हैं वहाँ पे जो भी आपकी प्रूफ है, तो वो आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका वहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जिस पे आपको फोकस देने की ज़रूरत है। वैसे ही आपको पिछड़ा वर्ग अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो इसके लिए आप लोग देख सकते हो कि क्या यहाँ पे मांगा जा रहा है। आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर हो तो आपको ये प्रमाण करना होगा कि हाँ आपकी जो फिनेंशियल स्थिति है, आपकी जो आय है और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे है कि आपको अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट शो करना ही होगा।
और कास्ट सर्टिफिकेट में जो है अगेन यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है उनको अपने पिता के नाम पे दिखाना होगा, पिता के नाम पर उनको कास्ट सर्टिफिकेट, साथ ही पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इट मीन्स कि कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दोनों आपको पिता के नाम पे होगा, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग का सा टर्म है, लेकिन अब बीपीएससी में इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके फादर्स के नेम से ही ये वैलिड मानी जाती है। साथ ही दिव्यांगता है अगर, तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा कि आपको किस तरीके की दिव्यांगता है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के अगर पोता पोती नाती नतनी है तो उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा के लिए अगर छूट चाहिए, जैसे एज रिलैक्सेशन होती है, तो उसके लिए भी आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य उपक्रम में अगर नियोजित उम्मीदवार है तो उनके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखानी होगी। साथ ही पहचान पत्र, कोई आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ आप ले जा सकते हो, उसमें क्या क्या होगा मैं अभी बताती हूँ। और साथ ही आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो, 2 क्या फ़ोटो, मैं 4 फ़ोटो बोलूँगी कि आप वहाँ पे लेकर जाना, और जहाँ जहाँ पे पेस्ट करना होगा आपको पेस्ट करना होगा। 2 फ़ोटो की ज़रूरत होती है मेनली, वो लोग 2 फ़ोटो मांगते हैं, लेकिन आप 4 लेकर जाना। और रिसेंट फ़ोटो आप लोग जो है निकलवा लेना और उसको अलग से लेकर जाइएगा ज़रूर। पहचान पत्र में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो पहचान पत्र में बात करूं तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ये चारों में से कोई एक आप ले जाना, असली ओरिजिनल आप ज़रूर ले जाइएगा, और साथ ही साथ जो है उसका ज़ेरॉक्स कॉपी भी दो। और जितनी भी यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, ये सारी चीज़ें, उसकी सारी आपको ज़ेरॉक्स कॉपी 2 लेकर जानी है। उसके अलावा मैं प्रपत्र का भी बोली हूँ कि फर्स्ट और सेकंड आप फिलअप करके जाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप 2 एक्स्ट्रा जो है वो आप ब्लैंक लेकर जाइएगा, कि कुछ अगर आपने गलत भर दिया है तो उसके लिए आपके पास फ्रेश होगा कि फिर आप वहाँ बैठ के अपना फिलअप कर सको। रिक्वायर्ड टाइम होता है, आराम से आपको जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में कोई जल्दबाजी नहीं की जाती है, आराम से आपका काम हो जाता है। अगर कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो यहाँ पे नहीं लेकर आते, एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इसके अलावा और कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अभी सबसे पहले जो भी टाइम आपके पास है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है अगर आपके पास नहीं है तो उसको कलेक्ट कीजिए, उसका फ़ोटो कॉपी लेकर आप एक जो बैग होता है वो बैग तैयार करके साइड रख लीजिए, सबसे सेफ साइड यही होता है। उसके बाद अपनी जो है जितनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है, मॉक्स दीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, वो सारा काम कीजिएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करके साइड रख लीजिए। एंड मोमेंट का वेट मत कीजिए कि लास्ट में आप लोग डॉक्यूमेंट जो है उसको आप लोग इकट्ठा करोगे 1-2 दिन पहले, वो रश मोमेंट होता है, उसमें आप लोग कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर मिस कर जाओगे। तो डॉक्यूमेंट जब भी रखना है उसको एकदम ठंडे दिमाग से सारा अरेंज करके आप लोग रख लो अभी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है वही मान्य होंगे, जो कि आप देख सकते हो कि डेट भी यहाँ पे लिखा गया है कि कब से कब तक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी तो और कुछ ऐसा खास नहीं है। सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि जब आप लोग इंटर करोगे, इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे ही आप बीपीएससी ऑफिस जो है, जब आपका स्लॉट हो, जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में है, जो भी आपका टाइम हो, 1 घंटा पहले आप लोग चले जाइएगा। इससे क्या होता है ना कि आप लोग वहाँ जाकर वहाँ पे बाहर बैठिएगा, स्टे कीजिएगा, वो आपको जगह रहता है, वहाँ आप लोग जो है आराम से रहिएगा। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को कोई रश नहीं होगा, चिल रखिएगा, माइंड कूल रखना है। जैसे ही आप इंटर करोगे, वहाँ पे जो आप अगर फ़ोन वगैरह लेकर गए हो तो वो साइड में आपका जो है वहाँ पे रख लेते हैं वो लोग, कि आपको फ़ोन लेकर अंदर नहीं जाना है, किसी भी तरीके का कोई गैजेट लेकर अंदर नहीं जाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको, चाहे ब्लूटूथ हो, फ़ोन हो, कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक पेन भी हो या इलेक्ट्रॉनिक आपकी घड़ी भी हो, तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है। वैसे भी आप लोग अगर जा रहे हो इंटरव्यू में तो एक डिसेंट सा घड़ी आप लोग लेकर जाओगे, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अंदर जाना है तो वहाँ पे आपका कोविड टेस्ट होता है। कोविड टेस्ट के दौरान आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी कि वैक्सीनेटेड। ये तो वैक्सीन प्रमाण पत्र है जो कि आपको लेकर ही जाना है कि आप वैक्सीन ले लिए हो, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका न्यू किया गया, मैं इसके अलावा आपका बता रही हूँ कि वहाँ पे कोविड टेस्ट होते हैं, कोविड टेस्ट होगा, और उसके साथ साथ आपको जो है ना एक प्रूफ दे दिया जाएगा कि आपको जो है कोविड नहीं है। अगर आपका कोविड होता है तो उसके बाद आपको जो है कुछ और अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको फिर से जो है किसी और दिन बुलाया जाएगा, उस दिन आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर आपको कोविड नहीं है, टेस्ट में अगर निकल गया कि नहीं है, तो फिर आपको ये लिफाफा दिया जाएगा, एक लिफाफा नहीं मैं कहूँ, एक आपकी रिसिप्ट होती है, वो रिसिप्ट आपको एंड तक रखनी है, उसको खो नहीं देना है, ये भी ध्यान रखिएगा, उसको एंड तक रखनी है, आपको हर जगह वो मांगा जाएगा, वो आपको दिखाना है एज अ प्रूफ। और साथ ही साथ वैक्सीनेटेड, आप लोग जो है वैक्सीन ले लीजिए, अभी तक अगर नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये आप देख सकते हो, ये कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु गृह विभाग
बिहार के द्वारा जारी आदेश के आलोक में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कोविड टीका प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आपकी वन जैब हुई है, सेकंड जैब हुई है, दोनों डोज अगर हो चुकी है, फर्स्ट डोज भी हो चुकी है, तो उसकी जो आपको सर्टिफिकेट दी जाती है ना, उसका फोटोकॉपी निकाल कर उसको आपको लेकर जाना है। ठीक है, मोबाइल में ऐसा नहीं है कि मोबाइल में जाकर दिखाएगा, उसका फोटोकॉपी कायदे से निकाल के रखिएगा और फाइल में उसको भी रख लीजिए, वो चीज़ें आप लोग दिखा दीजिएगा। तो ये देखिए मैंडेटरी है, अगर कोई अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो प्लीज़ गो एंड टेक योर फर्स्ट जैब। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इंटरव्यू के लिए। बाकी और कुछ ज़्यादा ऐसा खास ज़रूरत नहीं होता है, इतनी चीज़ों को ध्यान रखिए, लेकिन यही चीज़ें हैं, अगर आप लोग नहीं लेकर जाओगे तो फिर आपकी जो है इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इतनी बातों को ध्यान में रखना है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं वहीं पे आपको आंसर कर दूंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ बीपीएससी में। तब तक के लिए आप लोग बने रख सकते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जितने भी लोग यहाँ पे बीपीएससी की इंटरव्यू दे रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग उनकी मदद कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। साथ ही अगर आपको डेली बेसिस में यहाँ पे बीपीएससी से और यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़नी है, बीपीएससी की तो मैं यहाँ पे अभी जो भी सीरीज़ है कि आप लोग के डाउट को डिस्ट्रॉय करूँ, वो सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़नी है तो आप लोग पढ़ सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।